OA की वैल्यू क्या है? OA की वैल्यू क्या है? A बार। OB की वैल्यू क्या है? B बार। अब देखो लेट AD BE OC देखा, AD देखो, AD देखो यहाँ पर है, BE देखो, OC देखो, देखा सबका पॉइंट कहाँ मिला? M में मिला। तो M यहाँ पे M क्या है? मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? AD का मिड पॉइंट, OC का मिड पॉइंट, CE का मिड पॉइंट। अभी हमने क्या देखा? हमें क्या निकालना है? AB निकालना है। AB कैसे निकालेंगे? यहाँ मैंने बनाया OA प्लस AB क्या मिलेगा? OB। OB की वैल्यू कितनी है? OA की वैल्यू कितनी है? A बार। AB ढूंढने का है B बार, ये A बार AB आ गया। अभी देखो अगला सिंस कौन सा, देखो यहाँ पर जो बताऊंगा उसको सुनना है। यहाँ पे एक पैरेललोग्राम है OAB, OABM इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम है। जैसे कैसे मालूम पड़ा? देखो पैसो कैसे मालूम पड़ा? यहाँ देखो, ये देखो ध्यान से, OA कार्तिक इधर ध्यान दे, ये दिख रहा है, ये इसको मैंने डार्क किया है। अगर इसको ध्यान दोगे तो ये क्या है? पैरेललोग्राम है। दिख रहा है? पैरेललोग्राम है। इसमें हमें क्या ढूंढने का? ध्यान से देखो, अगर OA तो इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर OA का इक्वल किसका रहेगा? OA का इक्वल क्या रहेगा? MB रहेगा। क्या रहेगा? MB। OA का इक्वल क्या रहेगा? MB। उसका वैल्यू क्या रहेगा? उसका वैल्यू क्या रहेगा? उसका वैल्यू क्या रहेगा? अगर OA का वैल्यू क्या A बार है तो MB का वैल्यू भी क्या रहेगा? A बार। समझे क्या? A बार रहेगा। सेकंड देखो, ये वाला साइड AB, AB बता, रुको 2 मिनट। AB की वैल्यू क्या है? AB की वैल्यू क्या है? AB किसके इक्वल रहेगा? OM के इक्वल। AB किसके इक्वल रहेगा? OM के। AB की वैल्यू क्या आई थी? B बार माइनस A बार। तो OM की वैल्यू भी क्या आ गई? देयरफॉर B बार माइनस A बार। तो हमारे को OM का काम है B बार माइनस A बार आएगा, इसको रखना है। समझे क्या? क्यों सेम आया? समझा? पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो अगर मुझे क्या मिल गया? OA मिल गया तो ये भी क्या रहेगा? A बार। AB मिला तो ये भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। अभी आगे बढ़ेंगे, हमें निकालना है OC। देखो निकालना क्या क्या, अभी देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन देखो क्या क्या निकालना है, हम निकाल सकते हैं कुछ भी चीज। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें आंसर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन क्या दिया वो समझना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बोला है, यहाँ पे देखो OABCD रेगुलर हेक्सागोन है। पॉइंट A और B जो है उसके पोजीशन वेक्टर A बार और B बार है। अगर तुम्हारे पास ओरिजिन है, फाइंड द टर्म्स A बार B बार पोजीशन वेक्टर ऑफ, हमें बोला है C बार D बार E बार ढूंढने का है। मतलब हमें ढूंढने का है OC। क्या क्या ढूंढने का है? यहाँ से ध्यान दो, यहाँ पर OC ढूंढने का है, OD और OE। क्या क्या ढूंढने का? समझा क्या? OC OD और OE। लेकिन प्रॉब्लम ये खाली क्या दिया है? A बार दिया और B बार दिया है। प्रॉब्लम क्या समझा? A बार दिया और B बार दिया है। अभी तक हमें क्या क्या मिला है? अभी तक ये मिल गया है। अभी तक क्या मिल गया है? A बार B बार A भी मिल गया। अभी तक क्या मिल गया? ये भी मिल गया है, OM भी मिल गया है। हमें अभी तक जो चाहिए वो नहीं मिला। अभी क्या चाहिए? OC चाहिए ना। अब ध्यान दो, सिंस M इज द मिड पॉइंट, M क्या इसका मिड पॉइंट है, तो इसका आधा क्या रहेगा? OM। इसका आधा क्या रहेगा? OM। तुम्हारे पास OM है, इसका मतलब पूरा क्या रहेगा? डबल। OM का क्या रहेगा? डबल। तो मैं बोलूंगा सिंस M इज द मिड पॉइंट, हम क्या बोलेंगे? M इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या? मिड पॉइंट ऑफ OC। तब हम लोग क्या बोलेंगे? अगर तुम्हें OM चाहिए कैसे आएगा? वो हाफ ऑफ OC आएगा। तो याद करो हमें क्या चाहिए था? हमें क्या चाहिए था? OC चाहिए था। क्या अब OC मिल सकता है? मिल सकता है। तो मैंने क्यों किया कार्यक्रम? समझा क्या मैंने क्यों किया था? पूरा कार्यक्रम इसलिए किया था बिकॉज पहले हमारे पास A बार है और B बार है, बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो हमने क्या किया, वहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेगुलर हेक्सागोन में क्या होता है? बीच में एक ओरिजिन मिड पॉइंट आता है। मिड पॉइंट क्या है? मिड पॉइंट M है। समझा क्या? तो उसका हाफ हाफ हो रहा है।
चलो यहाँ देखो, यहाँ पर ध्यान दो, इधर पे ध्यान दो। चलो यहाँ पे मानसी खड़े हो जाओ। देखो यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे कौन सा समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो ओए दिखा, ओए का यहाँ पे वेक्टर है, तो क्या जा रहा है, ए बार मिल रहा है। उसको उठा के यहाँ शिफ्ट करो, दिख रहा है, यहाँ भी क्या रहेगा, ए बार रहेगा। बट इसका एरो क्या है, डी से सी। हमें क्या चाहिए, सी से डी। हमें क्या चाहिए, सी से डी। इसको उल्टा करेंगे। कम बोल कार्तिक, इधर ध्यान दे जा रहा, ये मिस हो जाएगा तो जल आएगा फिर। देखो यहाँ से देखो, डी से सी जा रहा है तो क्या आ रहा है, ए बार आ रहा है। उल्टा करोगे तो क्या आएगा, माइनस ए। तो ध्यान दो इधर पे, मैं क्या बोल रहा हूँ, ओए इक्वल टू क्या है, डीसी। ओए की वैल्यू किसके इक्वल है, डीसी के इक्वल है। इसकी किसके इक्वल है वैल्यू, डीसी के। अगर ये ए बार है तो ये भी क्या रहेगा, ए बार। बट हमारे इक्वेशन में, हमारे क्वेश्चन में कौन काम आ रहा है, कौन काम आ रहा है, सी डी आ रहा है। तो अगर डीसी की वैल्यू ए तो सी डी की वैल्यू क्या रहेगी, माइनस ए। तो मैंने यहाँ लिखा है डीसी का मतलब क्या है, ए बार। सी डी का मतलब क्या है, माइनस ए। तो सी डी का मतलब क्या, माइनस ए। ओडी की वैल्यू क्या आ गई, 2a माइनस 3a। समझ में आ गया, माइनस 3 आ गया। 2b माइनस 3b a बार। अरे भाई 2b बार माइनस 3a बार। यहाँ पे ये मिल गया, ये मिल गया। अभी क्या मार्क किए, ओई। तुम बताओ ओई कैसे आएगा, ओई कहाँ पर है, ओई यहाँ है ना, देखा यहाँ पर है। अभी ध्यान दो एक और चीज, देखो अभी तुमको समझ में आना चाहिए। मुझे क्या लेके आना है, मुझे क्या लेके आना, ध्यान सुनो। हाँ बाद में लिख लेना, तो लेन बता। यहाँ पे देखो कैसे करेंगे, कैसे बताओ, फटाफट बताओ। ओ से डी जाएंगे पहले, ओ से डी, फिर क्या जाएंगे, डी से ई, डी से ई जाएंगे तो क्या मिलेगा हमारे को, समझ में आ रहा है क्या, ओ ई मिलेगा। ओ ई स्टार्टिंग क्या है यहाँ पे, ओ, खत्म कहाँ पे हो रहा है, ई। पहले कहाँ जाएंगे, ओ से डी, फिर क्या जाएंगे। तो देखो ओ ई कैसे आएगा, ओ से डी। समझ में आया क्या, तो ध्यान दो, ओसी कैसे है समझते पहले, ध्यान दो। स्टार्टिंग से बता रहा हूं मैं, यहाँ पे ए बार दिया है, इसको थोड़ा डायग्राम को वापस बनाता हूँ। देखो डायग्राम के अंदर जो गिवन है पहले वो देखो, फोकस यार, फोकस इधर। देव खड़े हो, ध्यान दो। शुभांगी, रियल में तो ऐसी रहूंगा ना, कुछ भी सीखो यहाँ पे। बोल, यहाँ पे देख, ओए किधर है, ओए इधर है, देखा। ओए का वैल्यू कितना, वेक्टर में कितना है, ए बार। यहाँ पे एरो बहुत इंपॉर्टेंट था, एरो। ओ से कहाँ जा रहा है, ओ से ए, ओ से ए जा रहा है, ठीक है। ए से बी कहाँ जाएगा, ए से बी ऐसे जाएगा। अब देखो ए से कहाँ गया, बी गया, ए से कहाँ गया, बी। इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे, इधर जो निकालने का ए बी, क्या निकालने का है, ए बी। हमारे को ये गिवन है और ये गिवन है, देखा क्या गिवन है, ए बार और बी बार। क्या क्या दिया समझ रहा है क्या, ए बार दिया, बी बार दिया। जो मैंने रेड में बनाया वो सब गिवन है, ये दोनों गिवन है। फाइंड क्या करना है मुझे, ए बी। कैसे आएगा ए बी, ध्यान देना। ओ ए प्लस ए बी, ओ ए प्लस ए बी क्या मिलेगा, ओ बी। समझा क्या, ए ओ ए का वैल्यू है, ए बी का वैल्यू है नहीं, ओ बी का वैल्यू, सॉरी ए बी का वैल्यू है नहीं, ओ बी का वैल्यू बी बार है। इसको यहाँ फेंकेंगे तो क्या आएगा, बी बार माइनस ए बार। ये किसका वैल्यू आ गया, ए बी का। अब सोचो ये क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, ओसी चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ओडी चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ओई चाहिए। तो उसके लिए पहले हम लोग ने क्या किया, ये पैरेललोग्राम लिया। ये दिख रहा है पैरेललोग्राम, ध्यान से देखना, याद कर। ये क्या था, ओ, ये क्या था, ए, ये क्या था, बी। हम लोग कहाँ से कहाँ गए थे, ओ से ए गए थे, फिर कहाँ गए थे, ए से बी गए थे। तो अब उल्टा आएंगे, अगर उल्टा यहाँ पे एम पॉइंट है, उल्टा आएंगे अगर, तो यहाँ पे एम पॉइंट है ना। मैंने क्या बोला, ओ ए इज इक्वल टू क्या, एम बी लिखा ना, ओ ए इज इक्वल टू क्या लिखा है, एम बी। अगर ये ए बार है तो ये भी क्या रहेगा, ए बार रहेगा। क्या इसकी वैल्यू आई है, ए बी की वैल्यू आई है, आई है ना इधर पे, बी बार माइनस ए बार। तो इसका मतलब ये भी क्या रहेगा,
OMB क्या रहेगा, B बार माइनस A बार। समझा क्या कार्तिक? इधर ध्यान दे, इधर समझा, इधर समझा कैसे है? पैरेललोग्राम है तो ये A बार तो ये भी क्या रहेगा A बार, ये B माइनस A तो ये भी क्या रहेगा B माइनस A। अभी ध्यान दो, इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे। M किसका मिड पॉइंट है? OC का। हमें क्या ढूंढने का? OC। मुझे OM मिला ना अभी, कैसे मिला? AB से तो मिला। तो अब देखना OM क्या है, हाफ ऑफ OC है। हाफ ऑफ क्या है? OC। डायग्राम में OC किधर दिख रहा है? OC का आधा क्या रहेगा? OM निकालना है ना, OC वालों नहीं, OC निकालना है। OM पता है, OC निकालना है। OM की वैल्यू कितनी है? B माइनस A, हाफ ऑफ OC, इसको वहां फेंक दिया। OC की वैल्यू क्या आ गई? 2B माइनस 2A। OC मिला तो हमें को OD मिलेगा, OD मिलेगा तो OE मिलेगा। समझा क्यों निकाल रहे हैं इसको? तो पहला स्टेप क्या मिल गया? OC मिल गया। अभी क्या निकालना हमारे को? OD। लेकिन प्रॉब्लम ये, अगर ये A बार है तो ये A बार रहेगा। ये A बार कौन रहेगा? D से C। DC क्या रहेगा? A बार। हमारा डायग्राम फ्लो कैसे जा रहा है? O से A, फिर C से D। ध्यान दो इधर, D से C गए तो क्या रहेगा? A बार। बट हम कहां जा रहे? C से D। तो मतलब हम लोग A के उल्टा जा रहे। उल्टा रहेंगे तो क्या आएगा? नेगेटिव A आएगा। समझा? मैंने यहाँ बताया कि OA और DC क्या है? A बार है, बट CD क्या रहेगा? माइनस A बार। तो हमारा यहाँ पे CD ऐड हो रहा है, DC ऐड हो रहा है क्या? नहीं। तो साइड में मैंने लिख दिया है कि DC का मतलब क्या है? A बार। और CD का मतलब क्या है? माइनस A बार। जब उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2B माइनस 3A आएगा। 3A आएगा। 2B माइनस, वही बार लगा देना। अभी देखो नेक्स्ट, अभी यहाँ पे समझना, इधर ध्यान दे। मुझे क्या चाहिए? OE चाहिए। क्या चाहिए मुझे? OE। क्या OD मिल गया? क्या OD मिला ना? अभी OD मिल गया। ED मालूम है क्या? ED नहीं मालूम, दिखाना। देख, ED मालूम है क्या? सॉरी, ED मालूम है। कैसे मालूम है? देखो, जितना ये रहेगा उतना ये रहेगा। दिख रहा है क्या? इस वेक्टर को उठा के यहाँ लेके जाना है। तो अगर मैं यहाँ बताऊंगा, क्या बताऊंगा? AB की वैल्यू किसके इक्वल है? ED की वैल्यू है। ध्यान सुनना बताओ। OE कैसे आएगा? OE का मतलब क्या दिख रहा है? ये वाला वेक्टर। OE का, सॉरी, ये वाला वेक्टर, ब्लैक वाला कैसे आएगा? जब तुम जाओगे O से D, फिर जाओगे D से E। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे को OD मालूम है। OD की वैल्यू क्या मालूम है? देखो वहां से 2B माइनस 3A। क्या हमें DE मालूम है? ED मालूम है? दोनों में से कुछ ही मालूम है? ED मालूम है। क्या मालूम है? ED। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, सिंस ED की वैल्यू किसके इक्वल है? AB के इक्वल है। ED किसके इक्वल है? ये मेरा रूल नहीं है, ये हेक्सागोन का रूल है कि अपोजिट साइड क्या होते हैं? सेम होते हैं। उसके अपोजिट साइड क्या होते हैं? सेम। तो यहाँ पे क्या है? A बार B बार। तो यहाँ पर भी क्या रहेगा? A बार B बार, A बार माइनस B बार। बोलना इधर। उससे बेटर एक ऑप्शन देखो, एक ऑप्शन तो ये हमारे पास, उससे बेटर एक ऑप्शन है हमारे पास। देखो ऐसा भी जा सकते हैं। अगर तुमको जाना है तो पहले यहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ जाओ, ये भी पॉसिबल है। समझे क्या? कैसे समझा? क्या जाएंगे? O से M, M से E, ये भी पॉसिबल है। अगर ये नहीं समझा तो वो कर लो, ये समझा तो ये भी ठीक है। ठीक है, मैंने इसमें क्या रॉन्ग किया था? क्या रॉन्ग किया था? अच्छा AB, अच्छा AB, अच्छा इधर B बार माइनस A बार रहेगा। वैसा करोगे तो भी राइट आएगा। तो अब देखो यहाँ पर हमें क्या चाहिए था? हमें D चाहिए था ना। तो D का मतलब क्या रहेगा? माइनस ऑफ B बार माइनस A बार। इसका मतलब माइनस B प्लस A। समझा क्या? अब इसमें पुट करने का कैसे आएगा? OD का मतलब क्या है? 2B। ये मैंने यहाँ पे रीजन लिखा है। बता OE कैसे आएगा? OD प्लस DE। DE मिला ना अभी? OD तो वहां मिला था। 2B माइनस 3A प्लस माइनस B प्लस A। तो क्या आएगा यहाँ पर? 2B माइनस 3A प्लस माइनस B प्लस A। फाइनल की बता क्या आएगा? B माइनस 2A। आया क्या आंसर? अब बताओ किसको किसको ये सब नहीं समझा? हाथ उठाओ। क्या देखो, अगर रेगुलर हेक्सागोन है, ध्यान देना। तो अगर AB किसके इक्वल रहेगा? AB किसके इक्वल रहेगा? ED के इक्वल रहेगा। किसके? ED के। सॉल्यूशन यहाँ पे प्रूफ कर रहा हूँ। ABCDEF इज अ रेगुलर हेक्सागोन।
देयरफॉर ए बी की वैल्यू किसके इक्वल है? ए बी किसके इक्वल है? ई डी के इक्वल है। और साथ में और कौन, देखो क्यों लिया मालूम है? क्योंकि इसमें ए बी का रोल है और साथ में ईडी का कहीं रोल नहीं है, बट ए बी तो इंपॉर्टेंट है। अगला देखो बीसी है। बीसी कौन है? बीसी इधर है। बीसी के इक्वल कौन है? एफ ई। देखा, दोनों भी इक्वल हो गए। उसके बाद देखो ए और किसका रोल है? ए एफ का रोल है। ए एफ, ए एफ कहां पर है? ए एफ देखो इधर है। ए एफ किसके इक्वल है? सी डी के इक्वल है। ए एफ किसके इक्वल है? सी डी के। ये हमने लिख दिया, सारे साइड लिख दिए। अभी हम लोग यूज करेंगे जो भी हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ एक्टर एडिशन यूज करेंगे। ट्रायंगल लॉ यूज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ट्रायंगल लॉ में देखो क्या दिया है, पहले हम लोग सॉल्व करेंगे छोटी छोटी चीजें। इसमें यूज करेंगे पहले AC, देयरफॉर बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके अंदर AC प्लस AF करना है। बताओ AC किधर है? A से C क्या हो गया? कुछ बोल रहे थे क्या? हाँ बोलो। रुको बता रहा हूं मैं। इधर ध्यान दो, इधर क्या एरो कहीं भी ले सकते हैं हम लोग, कहीं भी ले सकते हैं। मैंने इसके अकॉर्डिंग लिया है, इसके अकॉर्डिंग लिया है मैंने। हाँ रुको बता रहा था। अपोजिट मैंने देखो दोनों पॉसिबल है, दोनों पॉसिबल है। मैंने खाली बताया कि AB के इक्वल ED है, खाली मैंने वो बताने के लिए किया। AB के इक्वल कौन है? ED है। अगर मैंने उल्टा किया तो -D हो जाएगा, -D हो जाएगा, समझे क्या? ऐसा हो जाएगा। देखो ED किसके इक्वल है? AB के इक्वल है। किसके इक्वल है? AB के। अगर तुम उसको उल्टा करो, इक्वल के लिए किया, खाली बस इक्वल के लिए लिया मैंने, खाली बस वहां पे बताया कि ये दोनों इक्वल है। अब देखो नेक्स्ट हमारे को क्या करना है बता रहा हूं मैं। हमारे इसके अंदर AD चाहिए, हमारे को क्या मिसिंग है मालूम है? देखो प्रॉब्लम समझो, प्रॉब्लम क्या है। हमारे पास AB नीचे है, BC साइड में है, AD ना AD दिखा बीच में आ रहा है। AD तो पहले AD फाइंड करना पड़ेगा, ये एक प्रॉब्लम है, समझे क्या? प्रॉब्लम समझा क्या है? अगला प्रॉब्लम देखो AE। अगला प्रॉब्लम कौन है? AE। अगला प्रॉब्लम AF तो है साइड में। तो ये दोनों प्रॉब्लम है। कौन कौन प्रॉब्लम है दिखा? AD और AE। तो ध्यान दो यहाँ पर, पहले मैं इसको प्रूफ कर, पहले यहाँ पे साइड में रख देते हैं हम लोग। AC प्लस CD करेंगे। AC मतलब कौन? AC मतलब ये। बट AC कैसे आएगा? AC प्लस CD करेंगे तो क्या आएगा? AD आएगा, आएगा ना AD। बट उसके पहले हम देखेंगे कि AC का मतलब क्या है एक्चुअली में? AC का मतलब क्या है? AB प्लस BC प्लस CD इज इक्वल टू क्या है? AD। तो देखो AD की जगह पे क्या क्या आ गया? AC की जगह पे क्या है? AB प्लस BC प्लस CD इज इक्वल टू क्या है? AD। क्लियर हुआ क्या ये? क्लियर हुआ? अब ध्यान दो, BC प्लस CD करेंगे तो क्या आएगा? BC प्लस CD करेंगे तो क्या आएगा? AD आएगा। क्या आएगा? AD। तो AD किसके इक्वल है? AD किसके इक्वल है? AF के इक्वल है। AF सब, हाँ पहले इतना कर लो, पहले इतना कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है रुक जाओ। सबसे पहले देखो Q इक्वल किया वो समझने का। मैंने बताया पहले AB किसके इक्वल है? ED के इक्वल। ध्यान दो यहाँ पे AC प्लस CD करेंगे तो क्या आएगा? AD आएगा। समझा? पहले ये पार्ट समझा। लेकिन प्रॉब्लम ये हमारे इक्वेशन में कहीं भी CD नहीं है। कहीं CD है क्या? नहीं है। तो CD को रिप्लेस करना पड़ेगा। सिंपल भाषा में खाली क्या करना है तुम्हें? CD को रिप्लेस करना पड़ेगा। CD के इक्वल कौन है? CD के इक्वल कौन है? AF। तो क्या आ गया? AF। तो AF प्लस AC क्या मिलेगा? वही दूरी AS प्लस AC क्या मिलेगा? AD। तो हमारे पास AC है इक्वेशन में, AC नहीं है बट वहां पे कैंसिल हो जाएगा वो बाद में। और AF है इक्वेशन में, दिख रहा है? AF है। साथ में देखो यहाँ पर AE कहां पर है? AE देखो इधर पे, AE इधर पे, AE प्लस AB AB प्लस A बराबर है।
एडी का है, लेकिन एडी बनेगा ना। ए बी क्या, ए किधर है, ई किधर है, प्लस ए बी क्या बनेगा, ईडी। ई बी की जरूरत नहीं है बट चलो यहाँ देखो, यहाँ पर अगर मैं देखो, सुनो सब पहले, ट्रायंगल बाद में बनाएंगे, पहले यहाँ देखो। अगर मैं ए जाता हूँ, ए से जाऊंगा, ए से जाऊंगा, फिर ए बी जाऊंगा, जान दो पहले ए प्लस ए बी किया, ए बी की जगह पे क्या आएगा, ए बी की जगह पे क्या आएगा, ईडी आएगा। ए बी की जगह पे क्या आया, ईडी आया, दिख रहा है, ध्यान से देखो। हमारे पास ए बी है, ए बी की जगह पे क्या आ गया, ईडी आया। ए बी प्लस ई करेंगे तो क्या, ए प्लस ईडी आएगा, तो ए बी क्या आएगा, ईडी। सो ईडी के दो वैल्यूज आए, एक यहां से आ रहे हैं और एक यहां से आ रहे हैं। ईडी के दो तरीके आ रहे हैं। हम लोग आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड बताओ क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ए बी है, प्लस बी सी है, प्लस ए डी है, प्लस ए ई है, प्लस ए एफ है, सारे वैल्यूज है हमारे पास। अब इसमें देखो, इसमें जो बताऊंगा उसको सुनना। हमारे पास सबसे पहले ए बार और बी बार, ए बार सी बार, यहां पे देखो प्लस ए डी। 2 मिनट रुको, ए बी प्लस सुनाई देते हैं खराब नहीं हमारे अरे हाँ तो पहले समझो, हमारे पास समझो, यहाँ पे ध्यान दो। हमारे पास जो ये इक्वेशन है इसके अकॉर्डिंग हम लोग शिफ्ट लेके आ रहे हैं। हमारे पास सबसे पहले देखो, मैंने क्या किया, AC प्लस CD। AC प्लस CD क्यों किया, बाद में CD जो है ना, CD AC प्लस CD क्या होता है, AD होता है। AC प्लस CD करेंगे तो क्या होता है, AD होता है। लेकिन इक्वेशन के अंदर मुझे CD का इसका काम नहीं है। किसका काम नहीं, CD का कोई काम नहीं। उसके जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, AF। AF क्यों किया, उसका रीजन नंबर 1, क्योंकि यहाँ पर AF है। समझे क्या, हमें क्या चाहिए, किसका किसका किसके साथ चाहिए, AC और AF साथ में चाहिए। यहाँ पे कुछ रॉन्ग लिखा है मैंने, AC है कि BC है, AC है, AC, इसीलिए रॉन्ग हो रहा था। यहाँ पे AC देखो, ये वाला और ये वाला, ये दोनों है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे को, दोनों को, ये दोनों को, इसको और इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, AD। समझ में आया, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है। AC प्लस AF करेंगे तो क्या मिलेगा, AD मिलेगा। ये इक्वेशन नंबर 1 है, काम आएगा ये। सेकंड देखो, सेकंड हमें क्या चाहिए, AE प्लस AB, लेकिन यहाँ पे AB की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, ED। क्या करेंगे, उसकी जगह पर ED करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, AD। तो मतलब देखो, अगर मैं बोलता हूं AE प्लस AB, उसका इक्वल वैल्यू क्या आएगा, AE प्लस EB का इक्वल वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पर ED ही आएगा। समझो जो बता रहा हूं। एक्चुअली में इक्वेशन के अंदर क्या काम है, इक्वेशन के अंदर काम है AE प्लस AB का। किसका काम है, AE का और AB का। बट अगर डायग्राम में देखोगे ना, डायग्राम में देखोगे, अगर मैं दिखाऊं तुम्हारे को डायग्राम में, A किधर है देखो, इधर A है, A से B जाओगे और A से E जाओगे तो कुछ भी ट्रायंगल लॉ फॉलो नहीं हो रहा, प्रॉपर्ली फॉलो नहीं हो रहा। तो मैंने क्या किया, AB को रिप्लेस कर दिया खाली कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि AE प्लस ED करेंगे तो डायरेक्टली क्या आता है, AD आता है। समझा क्या, समझा मैंने क्या बोला, AE प्लस ED करेंगे डायरेक्टली क्या आता है, ED आता है। तुम्हें खाली ये देखना है,
अगर इसका पहला पार्ट ए, इसका लास्ट पार्ट ई है, तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या होना चाहिए, ई। तो हम लोग ई को हटा के लिखेंगे, ईडी लिखेंगे। ध्यान से देखो, ए प्लस ईडी करेंगे तो क्या आएगा, ईडी। बट मुझे ईडी की रिक्वायरमेंट नहीं, मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है, एबी की। तो जहां पे ईडी था वहां पे क्या रिप्लेस किया, वहां पर एबी कर दिया। तो मुझे क्या बन गया, ए प्लस एबी क्या बन गया, एडी। तो इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे आया। तो पहला एक इक्वेशन ये इंपॉर्टेंट है, एक इक्वेशन ये इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्म यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ था, एई। वहां पे हम लोग दोनों को मिला दिए ना, दोनों को मिला के एडी लेके आ गया। समझे क्या, दोनों को मिलाए कैसे, यहाँ पे देखो, ए प्लस ईडी क्या मिलेगा, एडी। समझा, ए प्लस ईडी क्या मिलेगा, एडी। तो एडी एडी, 2 एडी आ गया। ठीक है, हम लोग एक 3 और एडी लेके आएंगे। अब देखो यहाँ पर, यह हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में देखो, दिख रहा है रितेश, ए बी है, एसी है, एडी है, एई है, एएफ है। किसका किसका कॉम्बिनेशन मिला अभी यहाँ पर, कॉम्बिनेशन मिला एसी और एएफ का। एसी और एएफ का क्या होता है, एडी। तो देखो एसी और एएफ दोनों को मिलाया, क्या बनेगा, एडी। उसके बाद देखो सेकंड वाला इक्वेशन, एई और एबी को मिलाएंगे, क्या मिलेगा, एडी। ठीक है, एडी मिलेगा। लास्ट में ये वाला एडी अकेले रह गया। तो अकेले क्यों रह गया, तो क्योंकि तीनों भी क्या मिल गए, एडी एडी एडी, क्या बन जाएगा, 380। ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, हमारे को क्या मालूम है, हमारे को ये मालूम है कि इसमें जो ओ है, ओ किधर है, यहाँ पे सेंटर में ओ है। अगर तुम ट्रायंगल वापस बनाओगे ना ऐसे हेक्सागोन, तो तुम्हारे को मालूम पड़ेगा ये ओ पॉइंट है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर डी है। ठीक है, ओडी, ओडी का मिड पॉइंट कौन है, ओ है। तो इसका मतलब एओ, इसका मतलब एओ किसका आधा है, ओडी का आधा है। इसका मतलब ओडी क्या है, ओडी एओ का डबल है। समझे क्या, तो मैंने क्या लिखा, एडी लिखा। उसका किसका डबल है, एओ का क्या रहेगा, डबल। समझा क्या, एओ, एओ ये है। अगर ये 3 है तो टोटल कितना रहेगा, 6। समझे क्या, तो ओडी कैसे आ रहा है, ओडी कैसे आ रहा है, इसको डबल करके आ रहा है। किसको डबल करके आ रहा है, ओडी को डबल करके आ रहा है। तो यहाँ पे देखो 2 क्या आ गया, 2AO, इसको पुट करेंगे यहाँ पर, तो 2 × 3 कितना होगा, 6। ये हमारा राइट हैंड साइड है। तो देखो यहाँ पे जो किया ना, वो क्यों किया था, पर इसलिए किया था क्योंकि हमारे को क्या लाने का, एडी लेके आने का, क्या 3 एडी मिल जाए। तो यहाँ पे 2 पैर बने हमने। 2 पैर क्यों बना, उसकी रीजन है क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन में कहीं पर भी हमारा ट्रायंगल लॉ फॉलो होता है कैसे, ए से सी, सी से डी। देखो दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, एडी। दिख रहा है, वैसे यहाँ पर भी है, ए प्लस ईडी क्या बनेगा, एडी। बट इसमें हमको रिप्लेस किसको करना है, ईडी को, बिकॉज इक्वेशन में कहीं भी ईडी है क्या। बट मैंने यहाँ बताया ईडी किसके इक्वल है, एबी के इक्वल है। किसके इक्वल है, एबी के। और एबी यहाँ कैसे मालूम पड़ा, ये और ये दिख रहा है एरो, बाजू बाजू में अपोजिट है ना। रेगुलर हेक्सागोन में अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल। मैंने लिख दिया सब कुछ, सारे अपोजिट को लिख दिया। किसको, उल्टा जाएंगे तो ना, डी जाएंगे तो, बट ईडी चाहिए ना मुझे ईडी चाहिए, ईडी सेम रहेगा, डी उल्टा रहेगा। मुझे क्या चाहिए, ईडी चाहिए। तो ईडी की वैल्यू यहाँ पे ईडी को रिप्लेस किया, ईडी इसके इक्वल, एबी के इक्वल है। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको ये। तो हमारे को इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, ध्यान दो यहाँ पे देखो, इसमें ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है। ध्यान दो, सबसे पहले हमारा जो ये है ना, ये वाला वेक्टर, इसका नाम है ए बार, इसका नाम है बी बार, और इसका नाम है सी बार। दिखा, दोनों दिख गया, तीनों दिख गए। वापस बता रहा एक बार डायग्राम से। देखो यहां से स्टार्ट करना है, पी से, पी से क्यू आओगे तो क्या मिलेगा तुम्हारे को, ए बार। क्या मिलेगा, ए बार। पी से आर आओगे तो क्या मिलेगा तुम्हारे को, बी बार। ठीक है, उसके बाद बीच में आओगे, पी से एस आओगे तो क्या मिलेगा तुम्हारे को, सी बार। ठीक है, अगर तुम ऐसा गए तो क्या मिलेगा तुम्हारे को, डी बार। उल्टा है तो क्या मिलेगा, माइनस डी बार। ट्रायंगल क्लियर है, ट्रायंगल क्लियर है क्या, ट्रायंगल क्लियर है। अब देखो इस ट्रायंगल के अंदर हमें ढूंढने का, ट्रायंगल लॉ लगाने का। इधर ध्यान दो नेहा, पी क्यू कैसे आएगा, पी क्यू याद रखना कभी भी, याद रखना कभी भी, ये बड़ा वेक्टर है, इसमें 2 वेक्टर आते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, बीच में एक चाहिए, बीच में एक पॉइंट चाहिए। तो पी क्यू कैसे आएगा, पी क्यू किधर है, पी से क्यू जाना है तुम्हारे को, इधर से इधर है, तो कैसे जाना पड़ेगा, पहले पी से एस जाओ, फिर एस से क्यू जाओ। समझे क्या, पी से एस जाओ, फिर एस से क्या जाओ, क्यू। पी से एस, एस से क्यू। तो पी एस की वैल्यू कितनी है, सी बार, और इसकी वैल्यू कितनी है,
माइनस डी। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए बार की वैल्यू क्या आएगी, सी माइनस डी। हमने क्या किया समझो पहले, इसका आंसर जो है ना, आंसर ए और बी के टर्म में दिया है, ए और बी के टर्म में दिया है, हमें किसके टर्म में लाने का है, सी और डी के टर्म में लाने का है। मतलब हमारे को इन शॉर्ट ए और बी को हटा देना है, उसके जगह पे क्या लेके आना है, सी और डी लेके आना है। तो फिलहाल पहले ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू क्या है, सी बार माइनस डी बार, ये इक्वेशन नंबर 1 है। सेकंड देखो पी आर, पी आर किधर है, पी आर इधर है, पी आर में क्या है, पैसे आ रहा है वो, पी एस प्लस एस आर। तो पी एस की वैल्यू क्या है, सी बार, और पी आर की वैल्यू क्या है, डी बार। दोनों यहां ध्यान दो, ए बार की वैल्यू कैसे है, पी क्यू प्लस पी एस प्लस एस क्यू आई। मतलब सिंपल भाषा में पी से क्यू जाना है, बीच में क्या है एस, इसमें क्या है पी से आर जाना है, बीच में क्या है एस, इसमें क्या है बी बार, इसमें ए बार माइनस ए बार इज इक्वल टू सी बार माइनस डी बार, बी बार इक्वल टू सी बार प्लस डी बार। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों करेंगे ऐड। ऐड क्यों करें उसका रीजन समझो। अभी हमें जो आंसर आएगा ना वो ए और बी का आएगा, हमें उसको बाद में रिप्लेस करना है। तो मैंने क्या किया, दोनों को ऐड किया। ध्यान दो, पहले देख लो बाद में लिखो, ए बार प्लस बी बार। लेफ्ट साइड में क्या है, ए बार है, लेफ्ट साइड में क्या है, बी बार है। तो ए का वैल्यू क्या है, सी माइनस डी, और बी का वैल्यू क्या है, सी प्लस डी। दोनों को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, सी बार माइनस डी बार प्लस सी बार प्लस डी बार। माइनस प्लस वाला डी क्या होगा, कैंसिल होगा, सी प्लस सी कितना होगा, 2c। तो अब मुझे क्या मिल गया, ए प्लस बी का वैल्यू मिल गया, ए प्लस बी का वैल्यू मिल गया। बट मुझे इसके अकॉर्डिंग क्या लेके आने का है, आंसर किस में लेके आने का है, सी के टर्म्स में लेके आने का। तो सी का वैल्यू चाहिए ए के टर्म्स में, समझते हो। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जैसे हमने किया ना, y इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ x, x रखेंगे तो क्या मिलेगा, y मिलेगा। वैसे ही ए बी रखेंगे तो क्या मिलेगा, c मिलेगा। समझ में आया। वैसे ही हमारे को देखो सी के टर्म्स में क्या मिला, सी के टर्म्स में क्या आंसर आ रहा है, अगर तुम हाफ ऑफ ए करोगे और हाफ ऑफ बी करोगे तो आंसर क्या आएगा, सी का। वो कैसे आए, सिंपल है, सी को क्या क्या डिवाइड किया, डिवाइड बाय 2 किया, ओपन किया, क्योंकि वेक्टर्स में क्या होता है कॉमन नहीं लेते, क्योंकि एक वेक्टर का जो कोएफिशिएंट है वो क्या हाफ है, इसका कोएफिशिएंट क्या है हाफ है। हम बताएंगे ऐसा, ए बार का कोएफिशिएंट क्या है हाफ, बी बार का क्या है हाफ। तो मैंने क्या निकाला अभी मैंने क्या निकाला, खाली सी निकाला। क्या मैंने डी निकाला अभी, नहीं। तो मैंने सी का वैल्यू निकाला इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। तो पहला पार्ट क्लियर हो गया, ठीक है, सी का पार्ट निकाला इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। अभी मुझे क्या निकालना है, डी का पार्ट निकालना है इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी वापस से। तो याद करो हमारे पास 2 इक्वेशन है, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। मैं फिलहाल ये वाला ले रहा हूं, सेकंड वाला इक्वेशन लिया, बी बार इज इक्वल टू क्या आएगा, सी बार प्लस डी बार। कौन सा इक्वेशन लिया मैंने, सेकंड वाला। इसको मैंने पकड़ा, इसको बोल लिया इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन नंबर सेकंड, जो यहां पे लिया है मैं। क्या पुट करेंगे, सी की वैल्यू क्या रहेगी बोलो, सी की वैल्यू क्या पुट करेंगे, हाफ ऑफ ए बार प्लस हाफ ऑफ बी बार, ऐसे ही बोलने का, मगर यही राइट है। तो देखो यहाँ पे क्या है, डी बार की वैल्यू क्या रहेगी, ये कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन 3 से आया, फ्रॉम इक्वेशन 3 से आया। बी बार मालूम है, बी बार ऐसी रहेगा, सी की वैल्यू क्या रहेगी, हाफ ऑफ ए बार प्लस हाफ ऑफ बी बार। तो डी बार कैसे आएगा, हाफ ऑफ ए बार माइनस हाफ ऑफ बी बार। अब किसको सॉल्व करेंगे हम, बी बार को सॉल्व करेंगे, ए बार को सॉल्व करेंगे, जो बचेगा आंसर तुम्हारा। कैसे करेंगे, डी बार लिखा, बी बार माइनस हाफ ऑफ बी बार माइनस हाफ ऑफ ए बार। बाकी क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2b माइनस बी अपॉन 2 माइनस हाफ ऑफ ए। क्या बचा बताओ, हाफ ऑफ बी बार माइनस हाफ ऑफ ए बार। ये डी का आंसर है, डी का आंसर मिल गया। तो डी का आंसर मिल गया और साथ में सी का आंसर मिल गया, वही चाहिए था हमें। क्वेश्चन पहला कंप्लीट हो गया, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहां तक। अगला क्वेश्चन उसके अंदर है, फाइंड वेक्टर डायरेक्शन ऑफ ए आई माइनस 2j और सब मैग्नीट्यूड कितना है 7। अभी यहाँ पे छोटा सा एक फॉर्मूला है, वो लिख लो पहले फिर बताता हूँ। क्यों स्किप करना है, नहीं ये वाला फाइंड वेक्टर। अरे इधर क्वेश्चन नंबर यही पढ़ना है खाली, फाइंड वेक्टर डायरेक्शन ऑफ ए आई इज इक्वल टू आई माइनस 2j। मैग्नीट्यूड कितना है उसका 7। देख सचिन,
ये मैंने बनाया एक्स एक्सिस, ये बनाया वाई एक्सिस। एक्स में कितना यूनिट है 1, वाई में कितना है -2, तो यहाँ पे 1 गया, यहाँ पे -2 गया, तो ये वेक्टर बना। दिखा वेक्टर, वेक्टर कौन सा बता, वेक्टर दिखा, ये खाली ये वेक्टर है। इस वेक्टर का नाम ए बार है, इसकी वैल्यू कितनी है a-2j। देखो क्वेश्चन क्या है, जो डायरेक्शन इस वेक्टर का है, जो डायरेक्शन इसी वेक्टर का है, उसी डायरेक्शन में एक और वेक्टर है। इसी डायरेक्शन में क्या एक और वेक्टर, इससे 7 गुना बड़ा, से कितना बड़ा है 7 टाइम्स बड़ा, 7 टाइम्स। इसका जो भी यूनिट वेक्टर उसका 7 गुना है, 7 टाइम्स है। तो ढूंढना पड़ेगा पहले इसका यूनिट वेक्टर क्या है। तो यहां देखो सिंस वेक्टर की वैल्यू क्या है, सिंस ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है बोलो, i-2j। तो तुम्हें पता है मैग्नीट्यूड कैसे आता है वेक्टर का, उसके अंडर रूट आई की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, अंडर रूट क्या आ गया 5। ये हमारे पास आ गया वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, ए बार इज इक्वल टू क्या आ गया 5। देयरफॉर यूनिट वेक्टर ऑफ ए बार इज ए कैप। ए कैप कैसे आता है, फॉर्मूला पता है किसी को, ए कैप आता है ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए। कैसे आता है, ए बार इज इक्वल टू ए बार ए वेक्टर ए इज इक्वल टू अपॉन मॉड ऑफ ए। तो देखो ए बार की वैल्यू क्या है, ये ए बार की वैल्यू क्या है i-2j डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड कितना है √5 है। सो यूनिट वेक्टर ऑफ ए कितना आएगा 1/√5 इंटू आई, 2/√5 इंटू जे। सब लोग बताओ क्या सबको ये क्लियर है। मैंने क्या क्या लिया, देखो वेक्टर ए लिया, उसका मॉड निकाला, मॉड मतलब क्या होता है, लिया इधर वेक्टर ए लिया, उसका क्या निकाला मॉड, डायरेक्शन किससे क्या मिलता है मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है √5 आया। मुझे क्या निकालना है उसका यूनिट वेक्टर, उसका डायरेक्शन मालूम पड़ेगा, डायरेक्शन मालूम पड़ा, कितना वैल्यू है उसका 1/√5 i -2/√5 j। ये क्या मिला मुझे, देखो 1/√5 i 1/√4 j क्या है 1/√5 i जो भी है वो क्या है यूनिट वेक्टर है ए का, क्या है कितना वेक्टर यूनिट वेक्टर ए का क्या है ये है। अब इसको मल्टीप्लाई कितने बार करना है 7 बार, तो ए का कितना वेक्टर है 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये 7 के इक्वल है ना, ये वाला वेक्टर है। तो इसकी वैल्यू कैसे मालूम पड़ेगी, देयरफॉर हम बोलेंगे देयरफॉर वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है उसका, इसका मैग्नीट्यूड कितना मालूम है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 होता है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, इसका 7 गुना। वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है 7 इन डायरेक्शन ऑफ ए कैप के डायरेक्शन में ये हो, क्या आएगा देखो क्या आएगा 7 टाइम्स ए आएगा, 7 टाइम्स ए बार आएगा, क्या आएगा 7 टाइम्स ए बार, सॉरी ए कैप आएगा 7 टाइम्स ए कैप। तो 7 लिखना है और क्या लिखना है ए कैप की वैल्यू क्या है 1/√5 7√5 i प्लस -2/√5 j। फाइनली हमारा आंसर क्या आएगा 7 ए कैप का। तो ये जो वेक्टर है ये किसका, ये ब्लैक दिख रहा है, ब्लैक वाला वेक्टर है, कैसे आएगा 7/√5 क्या आएगा सचिन 7/√5 i -14/√5 j। तो ये जो वेक्टर मिला है ये कौन सा वेक्टर है, ये ए बार के डायरेक्शन में ये बट उससे 7 गुना बड़ा है, समझे क्या, ए बार के डायरेक्शन बट उससे कितना बड़ा है 7 गुना। कैसे निकाला हमने वापस देख लेते हैं, पहले वेक्टर लिया उसका मैग्नीट्यूड निकाला, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलता है उसका यूनिट वेक्टर मिलता है। यूनिट वेक्टर में खासियत क्या होती है, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है 1, उसका नंबर कितना होता है 1, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो कितना आएगा 7 आएगा। मतलब यूनिट वेक्टर की खासियत ये कि डायरेक्शन प्रॉपर देता है, वैल्यू कितना देता है 1, मल्टीप्लाई करेंगे 7 टाइम्स से कितना दिख रहा है, मैंने यहाँ बनाया भी है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 वेक्टर ऐड करेंगे ऐसे, तब क्या मिलेगा ये ब्लैक वाला वेक्टर मिलेगा जो हमें चाहिए था 7 टाइम्स चाहिए। समझा ये क्वेश्चन। तो इसके अंदर देखो 2 पार्ट है, पहले पार्ट में क्या किया, पहले पार्ट में हमने C इन टर्म्स ऑफ ए बी लेके आया, D इन टर्म्स ऑफ ए बी लेके आया, उसके बाद हमने यह सॉल्व किया। दोनों समझा, बैठ जाओ। 4, -2, 6 कहां से ढूंढने का है XY, पहला ढूंढने का है XY प्लेन, सेकेंड YZ प्लेन, तीसरा
एग्जैक्ट प्लेन। एक्स एक्सिस, फिर क्या ढूंढने, कहां से ढूंढने गए? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। डी में एक्स एक्सिस ढूंढने गए, ई में वाई एक्सिस, जेड में, एक्सिस में बनता है ट्रायंगल, और यहाँ पे क्या बनेगा? जेड एक्सिस। एक्सिस में बनेगा ट्रायंगल, प्लेन में बनेगा डायरेक्ट लाइन। उल्टा हो गया था। यहाँ देखो नेक्स्ट, यहाँ पे देखो सोल्यूशन सिंपली। पहला क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? एक्स वाई जेड। तो मैं बोलूंगा लेट पॉइंट ए क्या वैल्यू क्या है? 2, -2, 6। इसको मैं इक्वेट किससे कर रहा हूं? एक्स, वाई और जेड से। मतलब एक्स की वैल्यू क्या है? 4, वाई की वैल्यू क्या है? -2, जेड की वैल्यू क्या है? 6। ठीक है, पहला क्वेश्चन नंबर 1, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम कौन से प्लेन से देखने का है? एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन से देखने का है। अब ध्यान दो, डिस्टेंस ऑफ कौन सा पॉइंट? ए पॉइंट। कहां से देखने का उसको? एक्स वाई प्लेन से। तो एक्स वाई प्लेन में तुम अगर एक्स वाई को हटाकर तो क्या बचता है? जेड बचता है। जेड की वैल्यू क्या है? 6। मॉड ऑफ जेड कितना है? 6। तो इसका वैल्यू भी, डिस्टेंस भी कितना है? 6 है। डायरेक्ट लाइन बनेगा। क्यों? उसका रीजन समझो। पॉइंट यहां पे, मान लो पॉइंट यहां पे, तो ये प्लेन है ना, तो खाली यहां से बस स्ट्रेट लाइन लेके जाना है। वो किसके इक्वल? देखो नीचे की कौन सा एक्सिस है यहाँ पर? अगर ये कौन सा एक्सिस है यहाँ पर दिख रहा है? जेड का एक्सिस काम आ रहा है। अगर तुम देखो कौन सा एक्सिस बोला मैंने? एक्स वाई ना। एक्स वाई कहां पर है बताओ? नीचे। तो मतलब देखो कहां, कौन सा एक्सिस काम आ रहा है? ऊपर नीचे। डिस्टेंस के लिए कौन सा काम आ रहा है? जेड काम आ रहा है। कौन काम आ रहा है? जेड। मतलब कितना नीचे है वो। अगर ये पॉइंट है तो ये प्लेन से कितना नीचे, तो किस पे देखेंगे हम लोग? जेड पे देखेंगे। समझे क्या? जेड को देख के मालूम पड़े कितना है, तो जेड कितना ऊपर है, जेड कितना नीचे है, वो मालूम पड़ेगा कि प्लेन से कितना दूर है। समझा पहला? सेकंड वाला आगे बढ़। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम कौन से पॉइंट से देखना है? वाई जेड प्लेन से देखना है। वाई जेड कहां पर है? वाई जेड यहां पर है। मान लो पॉइंट यहां पर है, तो मुझे क्या देखना है? एक्स एक्सिस को देखना है ना, कि पीछे जाऊंगा तो मैं क्या देखूंगा? एक्स को देखूंगा। एक्स से कितना आगे बढ़ा, मतलब मेरे सामने मुझे क्या देखना है? एक्स एक्सिस को देखने का है। तो मतलब लाइन किस में बनता है? प्लेन में। तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या है? 4 है। डायरेक्टली 4 आ जाएगा। सी बताओ, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम कहां से चाहिए? एक्जेड प्लेन। एक्जेड कहां पर है अभी? एक्जेड वहां पर है, पॉइंट यहां पर है। तो मैं क्या देख रहा हूं अभी? वाई को देख रहा हूं। समझ में आए? अगर पॉइंट यहां पर है और मुझे क्या देखने का? एक्स, तो क्या देखना पड़ेगा मुझे? वाई को देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? वाई से कितना दूर आगे पीछे जा रहा है। जब इससे देखूंगा तो क्या देखूंगा? जेड को देखूंगा। जब मैं यहां देखूंगा तो मैं क्या देखूंगा? वाई से देखूंगा, एक्स से देखूंगा। तो एक्स से देखते हैं किसमें? वाई जेड से। और जेड में देखते हैं किसमें? एक्स वाई से। और एक्स में किसमें देखते हैं? वाई में किसमें देखते हैं? एक्स जेड से। क्लियर हुआ? तो जो प्लेन है उसका उल्टा जो बाकी है वो लाइन देखने का। अगर कौन सा प्लेन बोला है? कौन सा प्लेन बोला है? अगर एक्स वाई प्लेन बोला है तो उसमें क्या देखना पड़ेगा? जेड। अगर बोला एक्स जेड तो क्या देखना पड़ेगा? वाई। जो मिसिंग है उसको देखने का खाली। मिसिंग क्या था इसके अंदर? इसमें मिसिंग क्या था? जेड। इसमें मिसिंग क्या था? इसमें मिसिंग क्या था? वाई। तो वाई की वैल्यू क्या रहेगी? -2 दूर है। हाँ, मॉड मतलब होता है डिस्टेंस। मॉड मतलब क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम द, हाँ मतलब मॉड मतलब डिस्टेंस ही देखने का। सो डिस्टेंस पॉजिटिव रहेगा, डिस्टेंस पॉजिटिव रहेगा। वाई मतलब क्या? मॉड में रखा तो मतलब क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब क्या रहता है? पॉजिटिव रहेगा। तो देखो नेक्स्ट हो गया इतना। अभी क्या निकालने का है? एक्स एक्सिस से निकालना है। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम एक्स एक्सिस। फिर उसको डायग्राम में देखते हैं। डायग्राम में मान लो पॉइंट इधर है, ठीक है? पॉइंट यहां पर है, एक्सिस यहां पर है ना। तो उसमें देखो दो चीजें काम आएगी। कहीं ना कहीं जेड काम आएगा, कहीं ना कहीं वाई काम आएगा। तो वाई और इसको देख के हम बताएंगे कि कितना दूर है। मान लो पॉइंट यहां पर है, मैं कहां से देख रहा हूं? एक्स से देख रहा हूं। एक्स एक्सिस कहां पर है? वहां पर है, ठीक है? ये पॉइंट कितना दूर है एक्स एक्सिस से? तो पहले मुझे चलना पड़ेगा जेड में, जेड में चला मैं, फिर चलना पड़ेगा मुझे वाई में, तब मुझे मालूम पड़ेगा कि हाँ ये पॉइंट एक्स से कितना दूर है। तो मैं पहले चलूंगा कहां पर? जेड में, फिर कहां चलूंगा? फिर वाई में। तो एक ट्रायंगल बन गया ना, ऐसा बन गया ट्रायंगल। अगर मान लो मुझे देखना है वाई में कि वाई से कितना दूर है, ये पॉइंट यहीं पर ही है। तो पहले मैं कहां चलूंगा? पहले मैं चलूंगा थोड़ा एक्स में, फिर चलूंगा जेड में। तो मुझे क्या मिलेगा? मालूम पड़ेगा कितना दूर है एक्स से, कितना दूर है।
सॉरी y से कितना दूर है। अगर तुम्हारे को पता करना है z से कितना दूर है, चलना पड़ेगा थोड़ा x में, फिर चलना पड़ेगा y में, तो ट्रायंगल बना ना। ठीक है, ट्रायंगल बन के सॉल्व होता है, समझ में आया, ट्रायंगल बन के सॉल्व होता है। हाँ भाई। तो क्लियर, इसमें क्या तुम्हें क्या देखना है, जिसमें बोला है उसका मिसिंग क्यों क्या करना है उसको सॉल्व करना है, सिंपल है ये भी। पाइथागोरस ट्रायंगल बनता है एक्चुअली में, मतलब पाइथागोरस की राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखो क्या से क्या ढूंढने का बताओ, x ढूंढने का ना, x, तो x बार इज इक्वल टू अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, -2 का स्क्वायर, z की वैल्यू क्या है 6 का स्क्वायर, अंडर रूट 4 प्लस 36 अंडर रूट 40। तो y x से कितना दूर है, देखो x से कितना दूर है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देने का। यहाँ पे d e डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम कहां से, कैसे आएगा, अंडर रूट क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इधर ध्यान दो, x की वैल्यू कितनी है, 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, कितना होगा अंडर रूट 24 प्लस 36, टोटल कितना हो जाएगा 16 होता है। वाह भाई वाह। अरे मैं वो 2 कर दिया, कितना आएगा 50 रूट 52 हो जाएगा। लास्ट में आएगा f, f से क्या है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम z एक्सिस। ये वाला करो, क्या आता है देखो, बोलो, इसको सॉल्व करना है, फिर हाँ सॉल्व करना है, आगे रूट निकालना है। अंडर रूट 2 इंटू समझा, 2 इंटू 10 करेंगे 40 आएगा। यहाँ पे बोल, यहाँ पे क्या है 2 इंटू 13 2 रूट 13 आएगा। पता क्या है x की वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4 20 सॉल्व होगा क्या, कितना 2 इंटू 5 2 रूट 5 लिख लो, यही सब आंसर है, हो गया सॉल्व। चलो कार्तिक स्टार्ट करते। देखो यहाँ पर मैंने बोला यहाँ पे ट्रायंगल है, बस हो गया, बस इधर सब बाद में, पहले इधर ध्यान देने का, सब बाद में, सब आराम से करो। यहाँ पे देखो ट्रायंगल क्या, ट्रायंगल के 3 पॉइंट कौन से, ए बी और सी। ए का पॉइंट कौन सा, कोऑर्डिनेट्स क्या है 1,1,0, बी का क्या है 1,0,1, सी का क्या है 0,1,1। इसका देखो, इसका इक्विवेलेंट क्या है, अगर मैं इसको पॉइंट लेता हूं, इसका नोटेशन लेता हूं, तो मैं क्या लूंगा x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। आप ध्यान दो, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा डिस्टेंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, डिस्टेंस, हमने 10वीं में किया ना डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला देखो क्या होता है, अभी इसमें 3 पॉइंट्स है, अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें 3 पॉइंट्स है। तो पहले देखो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, पहले z से स्टार्ट करो, x से स्टार्ट, कहीं से भी करो, मैं z से ले रहा हूँ। यहाँ पे देखो a और b है ना, तो क्या आएगा देखो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, अंडर रूट में सॉल्व करना है। तो देखो ऐसे कैसे आएगा, x2 की वैल्यू कितनी है 1, x2 की वैल्यू यहां से मिली 1, x1 की वैल्यू कितनी है 1, उसका स्क्वायर, y2 की वैल्यू कितनी है 0, y1 की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर, z2 की वैल्यू कितनी है 1 और z1 की वैल्यू कितनी है 0 का स्क्वायर। तो यहां देखो 1 माइनस 1 किया तो कार्तिक को बोले तो बाकी कोई नहीं बोलेगा, 1 माइनस 1 किया तो 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर -1 और यहाँ पे 1 का स्क्वायर,
2 आंसर 1 0 हट गया, 1 + 1 क्या आएगा? 2 √2। अभी क्या मिला? लेंथ ऑफ AB मिला। अभी क्या ढूंढना है? लेंथ ऑफ BC और लेंथ ऑफ AC। पहले लेंथ ऑफ AB मिला, लेंथ ऑफ BC ढूंढेंगे। अंडर रूट BC में 2 पॉइंट्स कौन से? 3 वाले और 2 वाले। 3 वाले और 2 वाले, तो क्या क्या आएगा? x3 माइनस प्लस y3 माइनस प्लस z3 माइनस। तो आप बोलो क्या आएगा आगे? 0 minus 1 एक आराम से x3 किधर है? यहाँ पर 0 माइनस 1 का स्क्वायर plus 1 minus 0 का whole square plus 1 minus 1 का whole square। बस बैठ जाओ, आरती खड़े हो जाओ फटाफट। बड़ी खुशी हो रही गाइस अब √2 आएगा 0 माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 0 हमारे 1 बचा है 1 का स्क्वायर 0 माइनस 0 0 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर क्या है? और इसका भी 1। अरे उसको इतना क्या वो कर लिया तुम लोग, आता है उसको। अभी देखो बताइए कि AC का वैल्यू, लेंथ ऑफ AC बताओ, फॉर्मूला क्या रहेगा? फॉर्मूला बताओ और क्या बताना है? AC में देखो 2 पॉइंट्स कौन से? 1 वाले और 3। x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस। अब बोलो नेक्स्ट। x3 की वैल्यू क्या है? बस इतना नहीं करना है, इसके आगे भी है। बताओ यहाँ पे वैल्यू क्या है? अरे बोलने दो ना उसको, बोलने दो, उसकी आवाज ही नहीं आ रहा मुझे तक। x3 की वैल्यू क्या है? 1 माइनस 1 का स्क्वायर z3 वेरी गुड 1 माइनस 0 का स्क्वायर। अरे अभी कहाँ, अभी तो मेन चीज है ना, ये बताना पड़ेगा ना। -1 का स्क्वायर प्लस क्या आएगा? 1 प्लस 1, ये 0 तो हट जाएगा। क्या आएगा? √2। देखो तीनों में √2 आया, तीनों में √2 आया, देयरफॉर बोलेंगे देखो ट्रायंगल। रुको एरिया निकालने। देयरफॉर ट्रायंगल ABC लेंथ ऑफ AB इक्वल टू क्या? लेंथ ऑफ BC इक्वल टू क्या? लेंथ ऑफ AC। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब सुनो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ट्रायंगल का फॉर्मूला जो होता है ना, वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसमें प्रॉब्लम ये कि इसमें बेस सब हाई नहीं, हाइट दिख रहा है, हाइट बीच में आएगा, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो उसके लिए हमारे पास एक नया फॉर्मूला है जो सिर्फ किस पे चलता है? सिर्फ चलता है इक्विलैटरल ट्रायंगल पे। किस पे चलता है? ओनली फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इसका फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? √3/4। क्या फॉर्मूला है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, क्योंकि सब साइड सेम है ना, सब साइड सेम है, कोई भी साइड लो। तो कैसे आएगा? √3/4 इंटू √2 का स्क्वायर, कैंसिल होगा ये, तो √2 इंटू 2 अपॉन क्या है? 4। कट करेंगे तो क्या? √3/2। आरती सब राइट हो गया, खाली लास्ट में बताओ क्या लिखने का? लास्ट में आगे क्या लिखने का? स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट्स। बैठ जाओ। हाँ भाई बस।